नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि तुलसी हिंदू धर्म में कितनी मुख्य मानी जाती है। माता तुलसी की पूजा करके दोस्तों कलयुग के अंदर भी व्यक्ति सतयुग के जैसी सेवा प्राप्त कर सकता है, बस मात्र तुलसी की सेवा करने से ही। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं तुलसी के फूल के ऐसे उपाय जो कि दोस्तों अगर आप सही तरीके से जान पाएंगे तो सोने चांदी से भी ज़्यादा कीमती हैं। दोस्तों अगर आप इस विधि के साथ तुलसी के फूल आप पुष्प को देखते हैं तो आपको तुरंत तोड़ लेना चाहिए। निश्चित तौर पर दुनिया आपके इशारे पर नाचने लगती है। तो दोस्तों बात करते हैं उपाय की। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा और अंत तक देखें ताकि सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहे और आपका काम भी बनता रहे। दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर जय मां तुलसी भी जरूर लिखिए। अब बात करते हैं वीडियो की कि क्या आखिर ऐसा तुलसी का पुष्प आपके घर के अंदर कर देता है। दोस्तों ऐसा हिंदू धर्म में कोई शायद ही व्यक्ति होगा जिसके घर के अंदर तुलसी का पौधा नहीं होगा। दोस्तों तुलसी दो प्रकार की होती है, राम तुलसी और श्याम तुलसी। राम तुलसी अक्सर उत्तरी भारत के अंदर पाई जाती है तो श्याम तुलसी दक्षिण भारत के अंदर पाई जाती है। राम तुलसी हरे रंग की होती है और श्याम तुलसी काले नहीं कह सकते, अपन बैंगनी रंग की आप मान सकते हैं, उस तरह से होती है। दोस्तों ये दोनों तुलसी काम वही करती है, अलग अलग प्रकृति होने से इनके रंग अलग हैं, लेकिन तुलसी माता वही पूजनीय है और वही आपके काम करती है। दोस्तों आज हम इनके पुष्प के बारे में बताने वाले हैं कि किस प्रकार से इसका पुष्प इतना ज़्यादा महत्व रखता है और वह आपके बिगड़े काम बना देता है। दोस्तों सबसे पहले धन प्राप्ति हेतु, अगर दोस्तों आप लंबे समय से किसी प्रकार के काम को कर रहे हैं, आपको पैसों की कमी का सामना करना ही करना पड़ता है, लाख प्रयत्न करने के बाद भी धन आपकी कुंडली के अंदर नहीं है। प्रयत्न कर लिया लेकिन धन नहीं है, आपने कमाना दो गुना कर दिया लेकिन धन नहीं है, पैसे आते भी है तो किसी मार्ग से वापस चले जाते हैं, आप इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तब आपको क्या करना चाहिए, तुलसी का एक पुष्प आपको तोड़कर लेकर आना चाहिए। अब दोस्तों आप कहेंगे कि तुलसी का पुष्प कैसा होता है। दोस्तों जो फोटो के अंदर जो आप कली देख रहे हैं लंबी सी, इस पुष्प की छोटे छोटे पुष्प होते हैं, कली की भांति होता है और इसके अंदर तुलसी के ढेर सारे बीज होते हैं, वही तुलसी का पुष्प होता है। साल में दो चार बार ही एक तुलसी के अंदर से ऐसा निकलता है, निकलता पूरे 12 महीने है, लेकिन एक तुलसी का पौधा साल में दो चार बार ही इस तरह से अपनी कली को निकालता है। तो अगर आपके घर के अंदर है तो अच्छी बात है, अन्यथा आप कहीं से आप अन्य जगह से भी तोड़कर लेकर आए। अब क्या करें, जो पुष्प आपने लिया है उस पुष्प को आपको 11 दिन तक तो रात को सोते समय अपने सिरहाने लाल कपड़े के अंदर बांधकर सोना है और सोते समय एक मंत्र बोलना है, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्य तुलसी मां नमामि नमः। इस प्रकार का मंत्र आपको बोलना है और 11 दिन तक इस पुष्प को आपको अपने रात को सोते समय सिरहाने रखना है। और दोस्तों जब 11 दिन बीत जाते हैं तब आप क्या करें, अपने घर के अंदर गोबर के कंडे बनाएं, गोबर के कंडे या फिर अपने घर का जो गैस चूल्हा है या चूल्हा है वहां पर आकर इस पुष्प को वहीं पर जला दें। उसके बाद दोस्तों उसकी जो सुगंध आपके घर के अंदर फैलती है, उसके जलने की विशेष प्रकार ही सुगंध आती है, वह सुगंध आपके सारे काम बना देती है, वह आपकी नकारात्मकता को जला देती है और सकारात्मकता आपके घर के अंदर फैला देती है, जिसकी वजह से दोस्तों आपके धन संबंधी जो आपने इच्छाएं मांगी थी वह इच्छाएं आपकी पूरी होने लगती है और आपके जीवन के अंदर कभी भी दुख नहीं रहता है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को तुलसी निश्चित तौर पर चढ़ाई जाती है, उनका भोग बिना तुलसी दल के चढ़ाया ही नहीं जाता। तुलसी के पुष्प का भी उतना ही महत्व है। आप क्या करें, ये 11 तुलसी के पुष्प लेकर जाएं, 11 तुलसी के पुष्प लेकर आएं और उन्हें आप पीले धागे की सहायता से एक विशेष प्रकार की माला आपको तुलसी के पुष्पों की बना देनी चाहिए। अब आप क्या करें, एकादशी हो, पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, ऐसी तिथियों के दिन आपको यह माला बनानी है, लेकिन आपको इस दिन पुष्प नहीं तोड़ना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो आप एक दिन पहले ही वह तुलसी के पुष्प तोड़ दें। अब आप क्या करें, इस तिथि के दौरान आप जाएं और भगवान विष्णु जी को वह तुलसी के पुष्प की माला अर्पित कर दें और आप अन्न धन की मनोकामना मांग ले, अपने मांगलिक कार्य होने की मनोकामना मांग ले, अपने जीवन के अंदर हर चीज जो आप चाहते हैं अगर आप मनोकामना
मनोकामना भगवान से मांग लेते हैं, निश्चित तौर पर वह आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है और आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाता। दोस्तों, भगवान विष्णु जी के मंदिर में चढ़े हुए कोई भी तुलसी का पुष्प या तुलसी का पत्ता जिसे 12 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है, उस तुलसी के पुष्प या पत्ते को अगर आप अपने घर के अंदर लेकर आते हैं या अपने दुकान के गल्ले के अंदर या अपने घर के अलमारी के अंदर आप रखते हैं, तो दोस्तों उस गल्ले या उस अलमारी के अंदर आया गया धन हमेशा सत् कार्यों हेतु खर्च होता है और वह धन अपने आप ही बरकत करने लगता है। इतना प्रभावशाली तुलसी के पुष्प का यह उपाय माना जाता है। दोस्तों, दूसरी चीज की बात करें तो अगर दोस्तों आपको आंखों की शिकायत है कि आपको कम दिखता हो, आपको मानसिक परेशानी रहती है या दोस्तों आपका पेट साफ नहीं होता, तब आपको एक बहुत ही साधारण सा काम करना चाहिए कि आप अपने घर तुलसी का पुष्प लेकर आएं और उसे आप बारीक बारीक कूट कर आपको इसका पाउडर के भांति आपको बना लेना चाहिए। अब आप क्या करें कि एक कटोरी के अंदर जल लें और उस कटोरी के अंदर तुलसी के उस पुष्प को डालकर उसका रस होता है दोस्तों उस कटोरी जल के साथ मिला दें। अब इसे आप बारीक कपड़े से छान कर 1 गिलास पानी के अंदर भर लें और अगर आप इसका सेवन हर 5वें दिन करते हैं तो दोस्तों आपका पेट साफ रहता है, आपकी आंखों की रोशनी बरकरार रहती है और आपको कभी भी शारीरिक प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। इतना प्रभावशाली यह पुष्प आयुर्वेद की दृष्टि से भी माना गया है। दोस्तों, इसी तरह एक काम करें कि अगर आप अपने जीवन के अंदर किसी प्रकार का विशेष काम करना चाहते हैं, आपने लाख गुना प्रयत्न कर लिया लेकिन आपको हमेशा असफलता हाथ लगती है, दोस्तों तुलसी के पुष्प के माध्यम से आज हम आपको वशीकरण भी किस प्रकार से किया जाएगा वह भी आपको बताने वाले हैं। क्या करें, तुलसी का एक पुष्प तोड़कर लेकर आएं और तुलसी के पुष्प को लेकर आकर अपने शरीर से आप स्पर्श करा लें और रात को सोते समय अपनी बॉडी से स्पर्श कराते हुए आपको सो जाना है। जो भी व्यक्ति जिसका भी वशीकृत करना चाहते हैं, आप रात को एक नाम बोले कि तुलसी दल तुलसी पुष्प, तुलसी दल तुलसी पुष्प, इसको ऐसे 4 बार बोलना है और बोलने के बाद बोलना है अमुक। अमुक की जगह आप उस व्यक्ति का नाम ले जिस व्यक्ति को आप अपना बनाना चाहते हैं। उसके बाद मम वश्यम कुरुम इस मंत्र का जाप करें। ओम तुलसी दल अमुक की जगह उस व्यक्ति का नाम ले और उसके बाद बोले मम वश्यम कुरुम, इस प्रकार का मंत्र बोले और उसके बाद जिस व्यक्ति को आप चाहते हैं उसके घर के आसपास जाकर उस तुलसी के पुष्प को आप उसके अंदर से जो बीज निकाल दें और दोस्तों वह बीज होते हैं जो आप उसके आसपास जमीन पर डालकर आ जाए। जैसे ही इनमें से एक भी अगर पौधा या पत्ता फटता है, अगर पौधा निकलता है, समझ लीजिए कि आपका प्रभाव उसी समय से हो जाएगा। जो व्यक्ति जिसको आप अपना बनाना चाहते थे, अगर वह इन तुलसी के पौधे को देख भी लेता है, इन पत्तों के माध्यम से निकले हुए पौधे को, समझ लीजिए दोस्तों उसकी नजर पड़ते ही सामने वाला व्यक्ति आपके कदमों की तरफ होगा, वह आपके इशारों पर नाचने लगता है। इतना प्रभावशाली इस उपाय को माना गया है। दोस्तों, इसी तरह तुलसी के पुष्प अगर आपको मिल जाएं और तुलसी के पुष्प को आप तोड़कर अपने पास रख ले, उसे सुखा दे और रोजाना जब आप अपने घर के अंदर पूजा करें, दीपक के अंदर इसके पुष्प का थोड़ा सा डालकर अगर आप या गोबर के कंडों पर इसको थोड़ा डालकर इसके धुएं को अगर आप अपने घर के अंदर चारों तरफ घुमाते हैं तो दोस्तों आपके जीवन की जो तमाम प्रकार की समस्याएं होती है वह समाप्त हो जाती है। आपको इसका फायदा यह देखने को मिलता है कि जो नकारात्मकताएं थी वह आपको परेशान करनी बंद कर देती है। आपके घर के अंदर वास्तु दोष नहीं रहता और साथ ही साथ आप अपने जीवन के अंदर कुछ अच्छी चीज को कर पाते हैं। इतना प्रभावशाली तुलसी दल का यह उपाय भी माना गया है। इसको करने वाला दोस्तों 7 जन्म तक सुख प्राप्ति करता है। बस समझ लीजिए कि इतना प्रभावशाली यह उपाय माना गया है। दोस्तों, इसी तरह साल में कम से कम एक बार तुलसी के पुष्प तोड़ें और ऐसी जगह जो पवित्र हो, नदी के किनारे हो या फिर ऐसी जमीन जहां पर कोई गंदी चीज नहीं होती हो, वहां पर जाकर तुलसी के पुष्प लेकर आप तुलसी के उन बीजों को निकाल दे। वो पुष्प आप जब तुलसी का पुष्प सूख जाता है, एकदम कड़क हो जाता है, तभी आपको तोड़ना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा इस धरती लोक पर आप इस पुष्पों को फैलाते जाते हैं। दोस्तों, जितने ज्यादा इन पुष्पों के माध्यम से तुलसी के पौधे निकलते हैं उतना ही ज्यादा आपके जीवन के अंदर धन की वृद्धि होती जाती है। उनमें से एक एक पत्ता आपके जीवन के अंदर नए धन के स्रोत उत्पन्न करवाता है, नए मार्ग से धन लेकर आता है। इसीलिए जितना ज्यादा हो सके, अगर आप धरती को स्वच्छ रखना चाहते हैं, जितना ज्यादा हो सके इस धरती के अंदर आप
प्राण वायु देखना चाहते हैं तो आपको उतना ही ज्यादा तुलसी के पुष्प के माध्यम से आपको पौधे लगाने चाहिए। इससे आपका तो उद्धार होगा ही होगा, आपके आसपास रहने वाले सारे लोगों का भी उद्धार होता है और उनके जीवन के अंदर भी अच्छी असीम शांति देखने को मिलती है। दोस्तों, इतना प्रभावशाली तुलसी की एक एक चीज होती है। अगर आप इनका सही समय पर उपाय करते हैं, निश्चित तौर पर आपका फायदा हो जाता है और आपके जीवन के अंदर कोई भी कठिनाई नहीं रहती है। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप कमेंट बॉक्स के अंदर हमें बता सकते हैं कि आपको क्या जानकारी चाहिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, हमें चैनल के ऊपर जो दोस्तों सब्सक्राइब बटन है उसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय मां तुलसी मित्रों।